मुल्क की चंद दीगर रियासतों के बाद कर्नाटक में भी एसआईआर शुरू होने वाला है। लिहाजा अवाम वोटर लिस्ट में अपने नाम, वोटर आईडी में अपने नाम और पते सही तौर पर दर्ज रखें और अपने दीगर जाती दस्तावेजात को भी सही तौर पर रखें, वरना एसआईआर आने के बाद वोटर लिस्ट से नाम हज़फ हो सकते हैं, वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो सकते हैं। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक का बयान। मिल्ली काउंसिल की जानिब से बेंगलुरु के शांति नगर में मौजूद विजडम इंटरनेशनल स्कूल में एक रोज़ा खुसूसी वर्कशॉप मुनअक़द हुआ। डॉक्यूमेंटेशन, हेल्थ केयर और सरकारी स्कीमों, इन मौज़ूओं पर एक्सपर्ट्स ने खिताब किया। दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी, एसआईआर, सेंसस व दीगर मालूमात से यहाँ आए सोशल वर्करों को आगाह किया गया। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक के सदर मौलाना नौशाद आलम कासमी, नेशनल असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी सुलेमान खान, तौसीफ अहमद, जहीर अहमद व दीगर ने इस वर्कशॉप से खिताब किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ विजडम इंटरनेशनल स्कूल शांति नगर में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक के ज़ेर एहतमाम एक तरबियती कैम्प का इनेकाद अमल में आया है। ये डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में, दस्तावेज़ात की तैयारी के सिलसिले में कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें हमारे नौजवानों को इस ताल्लुक़ से तरबियत फ़राहम की जा रही है। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, इसमें तमाम शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। ख़ास तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है और दूसरे कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शहरियत को साबित करने के लिए ज़रूरी हैं। और मुल्क के जो हालात हैं, इसमें जो है कई तरह के ख़दशात और ख़तरात का सामना अवाम को है, जिसकी वजह से इन डॉक्यूमेंट्स का, इन दस्तावेज़ात का होना और उनका दुरुस्त होना ज़रूरी है। मुल्क के कई मुकामात पर एसआईआर हुआ है, जिसमें ये देखा गया कि वहाँ लाखों की तादाद में राय दहंदगान को, वोटर्स के जो है नाम के लिस्टों से, फहरिस्तों से खारिज कर दिए गए हैं। और ये इस बुनियाद पर हुआ है कि उनके या तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में जो है कुछ गलतियां रह गई थी, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त अंदाज में रखेंगे तो आइंदा बहुत सारे ख़तरात से हमारी हिफाजत हो सकती है। इसकी बेदारी पैदा करना भी अवाम में ज़रूरी है और उन डॉक्यूमेंट्स के दुरुस्त कराने के सिलसिले में रहनुमाई फ़राहम करना भी अवाम के लिए ज़रूरी है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से हमारे नौजवानों को तरबियत दी जा रही है, उन्हें तैयार किया जा रहा है कि वो लोगों की रहनुमाई करें, कौम के हर फ़र्द तक पहुँचें और उनके जो है डॉक्यूमेंट्स और उनके दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी के सिलसिले में उनकी मदद करें। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम और कैम्प जो है मुनक़िद हुआ है। इस तरह के प्रोग्राम इंशाअल्लाह हमारे शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर मज़ीद होंगे और पूरी रियासत में भी तरबियती प्रोग्राम भी होंगे। और उसके बाद मिल्ली काउंसिल ने यह फ़ैसला किया है कि पहले तो शहर बेंगलुरु के मुख्तलिफ़ मकामात पर मिल्ली काउंसिल ही की तरफ से CS सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जहां डेडिकेटेड तौर पर हमारे जो है वॉलंटियर मौजूद होंगे और वो रोज़ाना उस इलाक़े में लोगों की रहनुमाई भी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के हुसूल के सिलसिले में उनकी मदद भी करेंगे। इसमें जो इलाक़े इस वक्त तय हुए हैं उनमें मावली का इलाक़ा की मस्जिद में इंशाअल्लाह हमारा एक CS सेंटर मुस्तकिल कायम होगा। कावेरी नगर बनशंकरी में एक मुस्तकिल CS सेंटर कायम होगा। इसी तरह DJ हल्ली में, फ्रेजर टाउन में और MS पार्ले में इसे कायम करने के फ़ैसले फ़िलहाल हुए हैं और इनको और मज़ीद पूरे शहर में फैलाने की भी कोशिश होगी। इसके अलावा हफ्ता और इतवार के दिनों में मुख्तलिफ़ मकामात पर आर्जी तौर पर कैंप भी लगाए जाएंगे, जहां हमारे ये वॉलंटियर जो तरबियत हासिल कर रहे हैं, इनके ताउन से मुस्तकिल तौर पर जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों की रहनुमाई और उनके दस्तावेज़ात के हुसूल में मदद फ़राहम की जाएगी। ये एक बड़ा काम हमारी तरफ से, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से किया जा रहा है। उम्मीद है कि इससे कौम को और इस मुल्क के
शहरियों को बहुत फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा ऑल इंडिया मिली कौंसिल की तरफ से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के इनेकाद के फ़ैसले हुए हैं, जिसमें आज का जो प्रोग्राम था इसमें जो हुकूमत के स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनसे इस्तेफ़ादे के सिलसिले में भी रहनुमाई फ़राहम की गई है। ख़ास तौर पर जो मेडिकल एमरजेंसीज़ होती हैं, सेहत के मुतालिक जो परेशानियां पैदा होती हैं और उनमें जो है बहुत बड़े बड़े अखराजात आते हैं, उन अखराजात के पूरा करने की ताकत लोगों में नहीं होती, जिसकी वजह से सेहत के ताल्लुक़ से लोग परेशान होते हैं। लेकिन हुकूमत में की तरफ से ऐसे कई सारी स्कीमें हैं जिनसे फ़ायदा उठाएं तो बड़े बड़े इलाज जो है बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। इस सिलसिले में भी हुकूमत की क्या स्कीमें हैं, कौन से कार्ड्स हैं, उसके बनाने का तरीक़ाकार क्या है, इसकी सारी तरबियत भी आज फराहम की गई है। और इंशाअल्लाह मिली कौंसिल की तरफ से शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर सेहत के सिलसिले में कैंप्स भी कायम किए जाएंगे, जहां अवाम की रहनुमाई भी और उनकी मदद भी फराहम की जाएगी। इस सिलसिले का सबसे पहला जो कैंप है वो इंशाअल्लाह बैदवाड़ी के इलाक़े में इसी महीने की 10 तारीख़ को मुनक़िद होने वाला है, जिसमें कार्डियक रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, यानी हार्ट और दिल के अमराज जो हैं, उस सिलसिले में इंशाअल्लाह अवाम की मदद फराहम की जाएगी। उसके बाद और दूसरे इलाक़ों में भी बहुत सारे इस तरह के मेडिकल कैंप लगेंगे जो स्पेशलाइज्ड होंगे, जिसमें जो है हार्ट का, किडनी का और कैंसर वगैरह के जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनकी स्क्रीनिंग और उनके सिलसिले में इलाज के ताल्लुक़ से मुफ्त जहाँ तक हो सकता है वो मुफ्त इलाज, और फिर जो है हुकूमत की रहनुमाई के हुकूमती स्कीम्स के इस्तेमाल के ज़रिए से जो काम हो सकते हैं उन चीज़ों को भी आवाम तक पहुँचाने की ऑल इंडिया मिली कौंसिल की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। जज़ाकल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज मिली कौंसिल की जानिब से ये प्रोग्राम जो है इनिशिएट हुआ, जो CSC सेवा केंद्राज में जो काम होता है, दीगर काम जैसे कि आप डॉक्यूमेंटेशन का काम और दूसरी चीज़ों में, और उसमें वो एक वॉलंटियर बेस कैसे इंक्रीज़ किया जाए उस ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम था। और साथ में हेल्थ के ताल्लुक़ से भी, हेल्थ केयर क्या है और हेल्थ केयर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये ताल्लुक़ से आज का प्रोग्राम था। ये क्यों ज़रूरत पेश है? देखिए सबको मालूम है कि 70% ऑफ दिस कंट्री, मोर देन दैट, इज़ वन हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। ये बहुत फेमस डायलॉग है और ये हर एक इंसान जो है मानता है कि अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे मुल्क में गरीब लोग ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा गरीबी है, ख़ासकर हिंदुस्तान में। और यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास हेल्थ केयर के जो बिल्स आप देखते हैं, एवरेज बिल होता है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो गरीबों के लिए ये इट इज़ आउट ऑफ रीच। ये कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? तो हम सोच रहे थे कि भाई बड़ा मसला है ये, और लोगों को इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा सीरियसली लेना है इस सब्जेक्ट को। प्लस प्रिवेंशन जो है, सेहत एक खुदा की तरफ से एक बड़ी नेमत और दौलत है। इसको कैसे इंसान जो है काफ़ी हद तक आप प्रिवेंशन में कैसे इसको अच्छे खाने से, सुन्नत तरीक़े की ज़िंदगी करने से, इससे कितना फ़ायदा होता है। तो ये हम चाहते थे कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि हेल्थ केयर को सामने रखकर, आज का हेल्थ केयर को सामने रखकर आप प्रिवेंशन के ताल्लुक़ से मैक्सिमम क्या क्या कर सकते हैं उसको आप करिए करके हमारा ये मकसद था। तो बात ये करप्शन की भी हो रही थी। क्या किस तरह का करप्शन है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, कैसे बचा जाए? जी, करप्शन, देखिए करप्शन हम जो वर्ड होता है वो कॉर्पोरेटाइज होता है। मतलब करप्शन नहीं, हम उसका सही वर्ड होता है कॉर्पोरेटाइज। आज क्या है, अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर्स को टारगेट्स दिया जाता है और इट इज़ लाइक अ बिज़नेस। मतलब जैसे बिज़नेस टारगेट्स होते हैं वैसे डॉक्टर्स को भी टारगेट्स होते हैं। और हर जगह जो है कट प्रैक्टिस चलती है, अच्छा रेफरल्स चलता है, सर्जरीज़ हो या दूसरे चीज़ों में रेफरल्स चलता है। अलबत्ता स्कैन्स वगैरह, डायग्नोस्टिक्स में जो है कट्स चलते हैं। ये कॉमन है, मतलब ये कॉमन है।
एम्बुलेंस ड्राइवर्स का एक अलग से एक उनका एक नेक्सस है। तो ये जो है ये बहुत दिन से चल रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हम क्या बताते हैं कि लोग जो है बहुत केयरफुल हो जाएं कि वो जब इमरजेंसी या कोई भी सर्जरी या कोई इलेक्टिव प्रोसीजर करवा रहे हैं तो यू गो इनटू द राइट हैंड्स। आप केयरफुल हो जाएं और आप सही जगह पर आप अपना इलाज करवा लें। सो लोगों को कैसा पता चलता है कि ये सही जगह है? हाँ, तो हम बहुत कैंप्स कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर भी जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ हमने बहुत सारे मुतौलियों को ट्रेन किया और हम दीगर एरियाज़ में जाकर हम कैंप्स कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में, और हम चाहते हैं कि मस्जिदों में से इसकी आवाज़ उठे, मस्जिदों से ये काम शुरू हो। लोग क्या करें, प्रिवेंटिव पे ज़्यादा फोकस करें। तो हम हमारी तरफ से जितना कर रहे हैं हम कर रहे हैं। हमने एक हेल्पलाइन भी बनाया, एक 24/7 हेल्पलाइन है। लोग कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, हम हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तो यही तरीक़ा है हम लोगों को रीच होने, आपके ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारे पोस्टर्स हमने रिलीज़ किया है, बहुत सारा सोशल मीडिया वीडियोस और कंटेंट हमने रिलीज़ किया है कि लोगों को मालूम हो कि ऐसा एक सिस्टम बेंगलोर में इन प्लेस है। प्लस इसके साथ में हमने सालार वगैरह दूसरे पेपर्स में भी हमने इश्तिहार दिए हैं। तो हम हमारी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये बात फैलेगी। तो आप इस वीडियो के ज़रिए से तो आवाम को, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, यूथ्स को हम यही मैसेज देंगे कि हेल्थ केयर और दूसरे चीज़ें, यूथ्स जो है हमारे हर चीज़ में आगे बढ़कर काम करते हैं, चाहे वो CNRC का हो, SIR का हो। आप कभी भी कोविड में जो थे सारे हमारे यूथ्स थे जो बाहर निकलकर तदफीन क्रेमेशन करो, तदफीन करो, हर चीज़ में हमारे यूथ ही थे। तो हमारे यूथ जो हैं माशाल्लाह उनका कोई मतलब देयर इज़ नो कंपटीशन टू देम, वो बेहतरीन काम करते हैं। हमारी बस ये गुजारिश है कि नीड ऑफ द आर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो एजुकेशन का है, हेल्थ केयर का है, और आज जो है ड्रग्स का एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर हमारे यूथ जो है ज़्यादा फोकस करें, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टच करें। तो ये हमारा गुजारिश है हमारे यूथ से। फोकस मतलब कैसा? इसमें देखिए, आप जब काम करते हैं कि यूथ्स क्या है, अगर आप देखें हर NGO और हर यूथ जो है बहुत काम कर रहे हैं। कहीं हमें लगता है कि राशन देने से और ब्लड डोनेशन के आगे नहीं जा रहे, तो हम चाहते हैं कि उसके आगे भी दुनिया है, उसके आगे भी आप देखिए, आप बहुत कुछ हो रहा है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो आज के मौजूदा हालात के जो मेन इश्यूज़ हैं, उस पर हमारी गुजारिश है सारे यूथ्स की नहीं, सारे दूसरे लोगों की भी, कि उस पर ज़्यादा फोकस हो। क्योंकि नीड ऑफ द आवर पर अगर हम वक्त के साथ चलेंगे तभी हम सक्सेसफुल होंगे। अगर हम कुछ ऐसा करते रहेंगे काम जो बहुत पुराना ये है, तो उसका कोई मकसद नहीं बनता। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम की खिदमत करने का एक इनिशिएटिव लेने का एक मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सबसे पहले ज़िम्मेदार हज़रात हमारे मौलाना अज़हर साहब और मौलाना सुलेमान साहब और दीगर इन अहबाब की टीम और स्कूल कैंपस जिन्होंने हमें ये ऑल इंडिया मिली काउंसिल के प्लेटफॉर्म के अंडर में जो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और दीगर ये अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है डॉक्यूमेंट अवेयरनेस के बारे में। डॉक्यूमेंट अवेयरनेस ये हमारे कौम की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि इसके ना होने से थोड़ी बहुत कमोबेशियाँ हो। डॉक्यूमेंट नहीं है तो एक बहुत बड़ी मुश्किल है, परेशानी है। अगर उसमें डॉक्यूमेंट है लेकिन ठीक नहीं है तो ये और बड़ी परेशानी है। तो इसलिए क़दम क़दम पर इसके लिए मुश्किलात होते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात ने एक इनिशिएटिव लिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक हिस्सा बनते हुए, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस नोबल जॉब, आई एम फीलिंग प्राउडनेस इन माई सेल्फ। Alhamdulillah, I am being selected for this. These people have chosen me for this great job. Alhamdulillah, I am very much thankful of Allah subhanahu wa ta'ala and these people. Now we have started this job, alhamdulillah, this awareness program. Inshallah, it is just a beginning. Today it was just a beginning session, and we are going to continue this for a very long time. And this is having a chain connection with all Muslim Ummah, inshallah. Until the documentation completed, until the 100% work get completed, we will be continuously working on this.
Today we have just started with 40 to 50 people, and even our sisters have come in this. So mashallah, I am very much thankful of those people. We have come and we have started this. This is just I would like to say that we are doing the supporting job of the government of India, making the documentation clear documentation. There should not be any hurdles in their lives. आगे चलकर कहीं भी हो, कोई आगे की तालीम हासिल करने के लिए हो, कहीं जॉब के लिए हो, कहीं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाने के लिए हो, कहीं भी तकलीफ़ ना हो। और वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जाकर हमारे लोग डॉक्यूमेंटेशन ठीक ना होने की वजह से ऑफिशियल्स को परेशान करना, वहाँ पर अपने गुस्से का इजहार भी हो जाता है, ख्वाब बेकाबू हो जाते हैं, ऑफिशियल्स की भी परेशानी होती है। तो ये काम होने से हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी आसानी होती है। तो गोया कि सबके लिए आसानी है, एक तो करने वाले का फ़ायदा है और आगे के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी कहीं बैंक में जाएं अकाउंट ओपन करने के लिए तो वहाँ उनको तकलीफ़ ना हो, पासपोर्ट बनाने के लिए जाएं वहाँ उनको तकलीफ़ ना हो, पूरे डॉक्यूमेंट सही हो। और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले हमारे ऑफिसर्स घरों को आते हैं, तो उस वक्त भी उनके सामने भी क्लियर डॉक्यूमेंट्स देंगे तो उनको भी तकलीफ़ नहीं होगी, वरना वो लोग भी उलझन का शिकार होंगे। वो आंखों के सामने देखते हैं कि 20 साल से आदमी महल्ले में रहता है, पुलिस ऑफिसर्स को मालूम है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं ना होने की वजह से उनको रिजेक्ट करना पड़ता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो पासपोर्ट में प्रॉब्लम होता है। तो बेचारे उन लोगों की गलती नहीं होती, गलती डॉक्यूमेंटेशन की होती है, तो उस वजह से उनका काम भी खलल पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हुआ है। इंशाल्लाह ये काम आखिर पूरा काम एक लंबी उम्मीदों के साथ, एक लंबे टारगेट के साथ इंशाल्लाह शुरू किया गया है। आप भी दुआ करें इंशाल्लाह कि ये काम अपने मंजिल पर पहुँचे। तो आप कैसा सोच रहे हैं कि महीने में कितने बार क्लासेस ले सकते हैं? ये अभी आज की मीटिंग के बाद इंशाल्लाह उसका फ़ैसला होगा, ज़िम्मेदार हज़रात फ़ैसला करेंगे और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हम जुड़ेंगे, फिर जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो एक चेन कनेक्शन बनाकर एक लंबा स्टाफ हम फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के लिए, ना पैसे के लिए, ना वोट के लिए, ना नोट के लिए, बस अल्लाह के लिए करना, कौम की खिदमत करना, हुकूमत हिंदुस्तान के मुआविन बनकर एक अच्छा शहरी बनकर अपने आप को साबित करना, ये हमारा इरादा है। इंशाल्लाह एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगा इंशाल्लाह। तो आप किसकी जगह ऐसा एक्टिविटीज़ करने का प्लान बना रहे हैं, जैसे कि बैंगलोर या आउट ऑफ बैंगलोर से? बैंगलोर में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है, शांति नगर की स्कूल से शुरू किया है। हम तो चाहते हैं कि हर जगह ये काम हो। हिंदुस्तान हम बेंगलोर में शुरू करेंगे, बेंगलोर से होते होते इंशाल्लाह अगर हमें ठीक से माविनत मिली, लोगों का अंदर एहसास पैदा होकर कोशिश की गई तो हम बाहर भी जाएंगे, बेंगलोर के बाहर भी, कर्नाटक में, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर हम इस काम को करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आप यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? यूथ को यह पैगाम है कि अपनी सलाहियतों को चैनलाइज करें। सबसे पहले ख्वाहिशात के पीछे ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। अल्लाह ताला ने यूथ के अंदर एक ताकत रखी है, नौजवानों के अंदर जज्बा एक ताकत रखी है, उसका सही इस्तेमाल हो। सही इस्तेमाल के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट में से अपनी जो जिम्मेदारी है, पढ़ाई है, जॉब है, उसके लिए वक्त देना, बाकी वक्त को निकाल कर कौम की खिदमत के लिए वक्त देना। तो इसके लिए हमारी नौजवानों से गुजारिश है कि बेकार कामों में ना पड़े, अच्छे कामों में अपने वक्त को लगाकर तामीरी कामों में कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आगे बढ़ें। आपका नाम? मैं ज़हीर अहमद, मैं बेंगलोर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बेंगलोर के महल्ले टैंक गार्डन में रहता हूँ। हमारे बड़ों ने हमें ये सब सारी चीज़ें सिखाई हैं। वक्त ब वक्त ज़रूरत के हिसाब से हमारे बड़े हमें बुलाते हैं। उसमें हमारे IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं और हमारे उम्मत की फ़िक्र करने वाले बड़े ज़िम्मेदार हज़रात हैं। वो लोग हमें बुलाते हैं और बुलाकर तैयार करते हैं कि भाई इस तरह की ज़रूरत है, आप इस तरह का काम करो। तो हम उनसे ट्रेनिंग लेकर ये सब सीखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम नसरीन ताज है। मैं बेसिकली एक टीचर हूँ और इस तंजीम से काफ़ी साल से जुड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है कई सारे वाक़े मिले हैं कि इस तंजीम से काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो प्रोग्राम है वो तरबियती याफ्ता प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है हम लोगों को कैसे मेंटेन करना है, कैसा, और लोगों को कैसे अवेयर करना है इसके बारे में। जी फरमाइए, अभी एक किस तरह असर जरूरत है ख़वातीन के लिए, खुसूसन ख़वातीन के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्कीम्स को डिस्कस किया गया है, जैसे कि हॉस्पिटल्स के बारे में। कई सारे ख़वातीन को गायनिक इश्यूज़ रहते हैं और बहुत सारे इंटरनल इश्यूज़ रहते हैं।
बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट अवेयर। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो अवेयरनेस हमें मिला है, इसको हम फैलाने की वजह से जो है काफ़ी सारे लेडीज़ को जो है मालूमात होगी, जिससे जो है बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अब आप क्या पैगाम देना चाहते हैं खुसूसन ख़वातीन के लिए? खुसूसन ख़वातीन के लिए मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप ऐसे तंजीमों से जुड़ें ताकि जो है आपका फ़ायदा हो और आप दूसरों का भी फ़ायदा करें। बेदारी बहुत है हमारे कौम में और हमारे लोगों को हम बेदार करने के लिए जो है हमारे जैसे लोग जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं उसको जो है अगर हम फैलाएंगे तो शायद कुछ या बहुत कुछ फ़ायदा होगा। और आज के दौर में जो है लेडीज़ बाहर आकर ऐसे सब चीज़ों में हिस्सा लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आज ये ट्रेनिंग में आप भी अटेंड हुए थे, इस ट्रेनिंग से आपको क्या फ़ायदा हुआ? आज खुसूसी जो मैं अटेंड की, मुझे जो है काफ़ी सारी मालूमात हुई गवर्नमेंटल स्कीम्स के बारे में और बहुत सारी मालूमात नहीं थी ENT और डेंटल हॉस्पिटल्स के बारे में और कैंसर हॉस्पिटल के बारे में। थोड़े बहुत 1-2 हॉस्पिटल ही मालूम थे, आज काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के बारे में मालूम हुआ है और गवर्नमेंटल स्कीम्स कैसे अवेल करना है उसके बारे में मालूम हुआ है। BPL कार्ड की अहमियत क्या है और उसके साथ साथ हेल्थ कार्ड की अहमियत क्या है वो भी मालूमात हुई है। और जो है काफ़ी सारे हेल्थ कार्ड्स हैं जिसको बनाना हम बहुत ही गैर ज़रूरी समझते हैं, बट यहाँ पे आकर मालूम हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है एक हेल्थ कार्ड बनाना। जी, आप क्या सोचते हैं कि ऐसे एक्टिविटीज़ महीने में कितने बार करना? ऐसे एक्टिविटीज़ अगर महीने में 1 से 2 बार होंगे तो बहुत सारा फ़ायदा होगा कौम के लिए और सोसाइटी के लिए भी। एंड लोग काफ़ी सारे बेदार होंगे और ये जैसे कि अभी एक कोई बहुत बड़ा अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि एक इमरजेंसीज में जो है लोग बहुत पानी खो जाते हैं और बहुत सारा पैसा वगैरह खर्च कर देते हैं, जो भी उनका जमा पूंजी होती है वो सब खर्च कर देते हैं। तो ऐसे तंजीमों से जुड़ने से और ऐसे प्रोग्राम अटेंड करने से हमें मालूमात होती है कि हम कैसे इसको मतलब कितने कम मिकदार में हम खर्च करके मतलब कम इसमें हमें इलाज हासिल हो करके। जी, आप इस